रणबीर कपूर ने फिल्म एनिमल में लाशों के ढेर लगा दिए और पुलिस का नामो निशान तक नहीं था। क्या अनिल कपूर उस प्यार के लायक और हकदार भी थे जो उनके बेटे ने उनको किया? फिल्म में रणबीर कपूर ने अपने बाप के समय, प्यार और अटेंशन को पाने के लिए सब कुछ किया, जिसके चलते वो एक दिन जानवर बन गया। पर क्या उसने वही प्यार अपने बेटे को भी किया जो अपने वो बाप से चाहता था? फिल्म एनिमल आउट एंड आउट मेल डोमिनेंट कैरेक्टर से भरी हुई मूवी है। एनिमल मूवी को देखने के बाद बॉबी देओल के फैंस बोले उनके साथ हुआ है बहुत बड़ा अन्याय। एनिमल मूवी में बॉबी देओल जैसे स्टार को लेना भी गया वेस्ट। रणबीर कपूर स्कॉटलैंड जैसी कंट्री में जाकर दुश्मन को मारकर भी चले आते हैं और नहीं होते वहां की पुलिस के दर्शन तक। एनिमल मूवी में रश्मिका मंदाना की डायलॉग डिलीवरी में गलती थी या था वो कोई टेक्निकल एरर जिसकी वजह से ऑडियंस को कान पर जोर लगाकर उनके डायलॉग्स को सुनना पड़ा। हेलो एंड वेलकम, स्वागत है आप सब लोगों का शो फिल्मी है पर। तो आज मैं एनिमल मूवी का रिव्यू बिल्कुल नहीं करने जा रहा हूँ। आज मैं एनिमल मूवी के बारे में कुछ ऐसी खास बातें बताऊंगा जो है अनडाइजेस्टेबल ब्लंडर मिस्टेक्स। कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा है, पावर है और देश के अमीर लोगों में गिना जाता है, अगर एक बार वो घर से निकल जाए तो अपने परिवार और अपने बेटे का फोन उठाने तक का उसके पास समय नहीं। परिवार में क्या चल रहा है, रोजमर्रा की जिंदगी में बच्चे किन तकलीफों से गुजर रहे हैं, उसे इस बात का एहसास तक नहीं होता है। और तो और वो अपने बच्चों से मिलकर बात तक नहीं कर सकता है, उनको अपना प्यार तक नहीं जता सकता है। तो ऐसे इंसान को कोई कैसे प्यार कर सकता है? उसके बच्चे जो उसके ऊपर दिल और जान दोनों छिड़कते हैं। ऐसे बाप के लिए बेटे का एक तरफा प्यार किसी रोग से कम नहीं। वो कभी जोक तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार तो दो लोगों के बीच में होता है, तब उसको जोक कहते हैं। अगर एक तरफा हो प्यार तो उसको रोग कहते हैं। एनिमल मूवी में डायरेक्टर ने बेटे का एक तरफा प्यार तो बहुत अच्छे से दिखाया, पर नहीं दिखाया, चूक गए तो वो इस बात से कि बाप और बेटे के बीच का प्यार वो नहीं दिखा पाए लोगों को पर्दे पर। ना ही बाप का कोई अचीवमेंट उन्होंने दिखाया, ना ही कोई ऐसा रोल मॉडल वाला काम किया अनिल कपूर ने जिसकी वजह से रणबीर कपूर उनके लिए इतने पागल थे। किसी इंसान के लिए कोई रोल मॉडल तब बनता है जब वो अपनी जिंदगी में कुछ अचीव करता है, चाहे तो वो बाप हो, अपने बेटों के सामने कुछ ऐसी मिसाल पेश करे जिसकी वजह से बेटा उसको अपना आइडल माने, या वो अपने बेटे को इतना प्यार दे जिसकी वजह से बेटा उसको उतना ही प्यार करे। पर ऐसा इस मूवी में कहीं भी नहीं दिखाया गया है अनिल कपूर की साइड से। बस डायरेक्टर संदीप ने तो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया क्रिएट करी जिसमें बाप को रोल मॉडल दिखाया और कैसे उस प्यार को ना पाने की वजह से बेटा एनिमल बन जाता है, ये लोगों के सामने परोस के रख दिया। चलिए अब बताता हूँ एनिमल मूवी की दूसरी ब्लंडर मिस्टेक के बारे में। जिस प्यार, समय और अटेंशन को पाने के लिए रणबीर कपूर बचपन से तरसते रहे, जब वो खुद बड़े हुए तो उन्होंने भी क्या अपने बेटे को वही प्यार, समय और अटेंशन दी? जी नहीं, उन्होंने भी वो अटेंशन, प्यार और समय बिल्कुल भी नहीं दिया ऑन स्क्रीन। डायरेक्टर साहब यहाँ पर भी चूक गए। जब आपने एक साइडेड लव दिखाया बेटे का अपने बाप के लिए, तो जब वही बेटा जब बड़ा होकर खुद बाप बनता है तो वो क्या वही प्यार, जिस प्यार के लिए तरसता रहा, उसने अपने बेटे को भी दिया? नहीं, ऐसा कहीं भी मूवी में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। मूवी में कुछ मेजर सीन्स ऐसे हैं जिनको देखने के बाद लगता है कि मूवी आउट एंड आउट मेल डोमिनेंसी से भरी हुई है। जब रणबीर की माँ अनिल कपूर से कहती हैं कि तुम्हारा बेटा तुमको बहुत फॉलो करता है, तुमको अपना आइडल मानता है, हीरो मानता है, तुम उसको प्यार करो, समय दो, तो अनिल कपूर चिल्लाकर कहते इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास टाइम नहीं, बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, मेरी नहीं। दूसरा सीन है जब रणबीर कपूर को हॉस्टल भेजने की बारी आती है तो उसकी माँ अनिल कपूर से कहती है कि मत भेजो बेटे को, पर अनिल कपूर कहाँ मानने वाले थे, वो अपना एक तरफा फैसला उसके ऊपर थोप देते हैं। वो रणबीर और उसकी माँ दोनों को नागवार गुजरता है, पर एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। अगला सीन है जब रश्मिका रणबीर के एनिमलपन से परेशान हो जाती हैं, तब उनके फैसलों के वो अगेंस्ट खड़ी होती हैं और आवाज उठाती हैं कि तुम्हारे हर क्राइम में मैं अभी तक साथ देती आई हूँ, पर अब मैं आगे ऐसा नहीं करूंगी। तब रणबीर कपूर उनको चिल्लाकर खामोश कर देते हैं और चुप कराकर अपना ये फैसला दे देते हैं कि मैं अपने बाप के दुश्मन को मारने जा रहा हूँ, तुम चाहो तो जो समझ में आए वो करती रहो, मैं तो जा रहा हूँ। ये उनका वो फैसला होता है जो वो उसके ऊपर थोप कर चले जाते हैं। वो एक बार को भी ये नहीं सोचते कि इन फैसलों की वजह से मेरे परिवार पर क्या गुजरेगी। ऐसा लगता है जैसे कि वो पूरी मूवी एक माइंडसेट से बनाई हुई है जिसमें घर के मर्द औरतों के ऊपर चीखते हैं, चिल्लाते हैं और जो फैसले वो लेते हैं औरतों के ऊपर
थोप देते हैं, चाहे वो औरतों को पसंद हो या नहीं, चाहे वो उनके खिलाफ क्यों ना खड़ी हो, पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको वो फैसले उनके ऊपर थोप दिए जाते हैं। आखिर में हंसकर या रोकर उन फैसलों को औरतों को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। बॉबी के साथ तो बहुत इनजस्टिस हुआ है। 3 घंटे 21 मिनट की फिल्म में मात्र 5 से 7 मिनट के टोटल सीन्स हैं बॉबी के, जिसके ऊपर ऑडियंस भड़क गई। जो उनके फैंस थे उन्होंने कहा बॉबी के साथ अन्याय हुआ है, और इस बात को खुद भी बॉबी ने एक्सेप्ट किया है और उसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया है कि वाकई में मेरे इस फिल्म में कुछ और सीन भी हो सकते थे। बॉबी ने इस बात को खुद एक्सेप्ट किया है कि जब मेरे पास कोई काम नहीं था तो मेरे पास ये मूवी सामने से संदीप ने खुद ऑफर की, और जिसकी वजह से मैंने इस मूवी को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये मूवी मेरे लिए गेम चेंजर हो सकती है, और हुआ भी वही। ऑडियंस का प्यार इतना मिल रहा है मुझे, तो अब लगने लगा है कि शायद इस मूवी में मेरे सीन कुछ और हो सकते थे, पर मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे सीन्स कम हैं, जिसकी वजह से ऑडियंस और मेरे फैंस काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुए हैं। वैसे तो हर मूवी में हीरो मेन होता है, पर जब मूवी वायलेंस और एक्शन से भरी हुई हो तो विलेन का बीच बीच में आते रहना बहुत ज़रूरी होता है, और उसके वैसी दरिंदगी भरे कैरेक्टर को ऑडियंस देख सके, जिससे कि वो अज्यूम करने लग जाती है कि जब हीरो और विलेन आपस में टकराएंगे तो दोनों की लड़ाई देखने में कितना मजा आएगा, क्योंकि जब विलेन तगड़ा होता है तभी तो हीरो का कद बड़ा होता है। डायरेक्टर ने इतना बड़ा स्टार तो ले लिया विलेन के लिए, पर ऑन स्क्रीन स्पेस उसको इतनी कम दी, मात्र 5 से 7 मिनट की। जब ऑन स्क्रीन स्पेस विलेन को इतना ही देना था तो एक एक्टर ऐसा भी है जो ये काम कर सकता था, और वो है पाताल लोक के जयदीप अहलावत, जिन्होंने रोल निभाया था इंस्पेक्टर हाथीराम का। सिर्फ और सिर्फ ऑन स्क्रीन स्पेस ना देने की वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे बॉबी देओल जैसे स्टार को लेना भी इस मूवी में वेस्ट हो गया। अब मैं जिस मिस्टेक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ वो है रश्मिका के डायलॉग्स। अब ये गलती रश्मिका के एंड से हुई कि उन्होंने डायलॉग्स को इतना लो बोला, या ये किसी टेक्निकल एरर की वजह से, पर ऑन स्क्रीन ये चीज नोटिसेबल रही। मूवी में रश्मिका का कैरेक्टर साउथ इंडियन लड़की का है, डायलॉग्स उनके हिंदी और इंग्लिश मिक्स, और ऊपर से ऑडियो लो, और ऑडियंस को इतना जोर लगाकर ध्यान देकर जब सुनना पड़े तो वो उनको कहीं ना कहीं बात खटकेगी, क्योंकि जब मूवी इतने बड़े बजट की हो, इतने बड़े स्टार कास्ट की हो, तो ये गलतियाँ छोटी छोटी निगलेक्ट नहीं की जा सकती हैं, जिससे कि ऑडियंस का एंटरटेनमेंट पैसा वसूल रहे। तो इन गलतियों से हम कहीं ना कहीं आगे फ्यूचर में सीख ले सकते हैं। इस बात में तो कोई शक नहीं कि रणवीर कपूर अपनी एक्टिंग से इस साल सबको खा जाएंगे, और फिल्म भी ऊपर से खूब मोटा पैसा कमा रही है। पर इस मूवी की ये ऐसी मिस्टेक्स थी जो ऑडियंस जरूर नोटिस करेगी और इस पर बात भी करेगी। शो आपको कैसा लगा, आप इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जाकर दे सकते हैं। तो प्लीज़ आप आगे भी यूं ही बने रहिए मेरे साथ। गुड बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।